हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, आज लखनऊ खंडपीठ में एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई समाप्त हो चुकी है, उत्तर कुंजी प्रकरण की, जिस पर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 30 तारीख की लगी है। 30 मई को गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के उपरांत जो भी काउंटर एफिडेविट होगा वो फाइल किया जाएगा। फिलहाल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और उनके एक्सपर्ट जो होंगे, यानी कि सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, उनकी ओपिनियन ली जाएगी और उसका संबंधित काउंटर एफिडेविट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने होगा और उसके आधार पर ही एक यानी कि डिसीजन पर कोर्ट पहुंचेगी और याचिकाओं पर जो भी आदेश है वो पारित किया जाएगा। तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 30 तारीख की। उसका आदेश भी हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस दौरान जो मुद्दा है ओवरलैपिंग का आदेश है वो हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। तो देखेंगे, बिंदुवार सटीक विश्लेषण करेंगे। इससे पहले हम आपको बता ही चुके हैं कि ओवरलैपिंग प्रकरण पर 3 हफ्ते बाद की डेट लगी हुई है और इंस्ट्रक्शन काल हुए हैं। उस पर आदेश क्या कुछ आया है पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इन चैम्बर सर्विसेज सिंगल 8142 ऑफ 2020 रॉबिन सिंह एंड अदर्स रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ यूपी। काउंसिल ऑफ रिस्पोंडेंट है सीएससी अजय कुमार, अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद। तो कुल मिला के ऑनरेबल आलोक माथुर जी ने इस मामले की सुनवाई की है। इसमें पहले लाइन पे है, हर्ड श्री एचजीएस परिहार, सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय श्री अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी फॉर द पिटिशनर्स की तरफ एचजीएस परिहार। सीनियर एडवोकेट प्रेजेंट हुए लर्नड एडवोकेट जनरल यानी कि एजी साहब स्टेट की तरफ से, अजय कुमार एडवोकेट हैं यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड की तरफ से। सेकेंड पैरा पे है कि श्री जीपी वर्मा एडवोकेट हैज पुट इन अपीयरेंस एंड सबमिटेड दैट ही हैज फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर इम्पीडमेंट, कॉपी ऑफ विच हैज़ बीन सप्लाइड टू द पिटिशनर्स काउंसिल। देखिए, इम्पीडमेंट एप्लीकेशन जीपी वर्मा एडवोकेट है, इनके द्वारा जो है सबमिट की गई और इसको पिटिशनर्स के काउंसिल को प्रोवाइड कर दिया गया। काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स प्रेज फॉर टाइम टू फाइल ऑब्जेक्शन टू द इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन। तो जो एम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन जीपी वर्मा जी के द्वारा फाइल की गई उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे काउंसिल ऑफ पिटिशनर्स, इसके लिए उन्होंने समय मांगा है। थर्ड पैरा है, बाय मीन्स ऑफ स्टैंड रिट पिटिशन द पिटिशनर हैज चैलेंज्ड द गाइडलाइंस इशूड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 2 dated nil uploaded on 18th of May 2020 on official website to extend that it does not prescribe the status of the candidate who belong to the categories mentioned in section 6(1) of the Reservation Act 1994। तो कुल मिलाकर बेसिक शिक्षा परिषद यानी कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा 18/5/2020 को जो विस्तृत गाइडलाइन अपलोड हुई उनको चैलेंज किया गया है पिटिशनर के एडवोकेट के द्वारा। काफ़ी एक्सटेंट तक यानी कि काफ़ी हद तक उसको चैलेंज किया गया, उसके बारे में बताया गया। एंड इट डज नॉट प्रेस्क्राइब, और ये जो स्टेटस है, कैटेगरी मेंशन है 6(1) रिजर्वेशन एक्ट 1994 के अंतर। देखिए, इसका हम पूरा रीज़न बता दें। देखिए, ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किसी स्टेज में अगर रिजर्वेशन का या रिलैक्सेशन का लाभ लिए हैं तो उनको यूआर की कैटेगरी में यानी कि नहीं जाने दिया जाए। अगर वो उनके क्वालिफाइंग मार्क्स को अर्जित भी करते हैं तो उनको उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में रहना चाहिए, मतलब ओवरलैपिंग ना करने पाएँ। तो इसका विरोध किया गया है और कहा गया है कि ये जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो इस मतलब 6(1) रिजर्वेशन एक्ट 1994 के स्टेटस में नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें कही गई हैं कि इस प्रकार के कैंडिडेट्स का स्टेटस नहीं है कि वो यूआर की कैटेगरी में आएँ, यानी कि जिन्होंने किसी भी स्टेज में। और देखिए 69,000 असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 में ये है कि जो 90 से 97 के मध्य ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के, चाहे एसटी के, अगर उन्होंने 90 से 97 के बीच के यानी कि रिलैक्सेशन का अगर लाभ लिया है तो वो अपनी संबंधित कैटेगरी में ही हों। जैसे शिक्षा मित्र हुए या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एकेडमिक्स बहुत हाई हैं, अगर उनको जोड़ जाड़ के मेरिट की जाए तो वो यूआर फाइट करेंगे, तो उनको यूआर की सीट में ना लिया जाए। इसी को चैलेंज करते हुए ये याचिका दाखिल हुई है। लर्नेड एडवोकेट जनरल प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड 3 weeks टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट। इसमें जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने विनती की है और उनको समय दिया गया कि 3 हफ्ते में वो काउंटर एफिडेविट फाइल करें। लिस्ट इन 3rd week ऑफ जून 2020, और इस मैटर को जून के तीसरे सप्ताह में लिस्ट कर दिया गया है। बस कुल मिलाकर यही है आदेश का संपूर्ण विश्लेषण
और ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी जा चुकी हैं कि 3 हफ्ते की बाद की डेट लगी है, काउंटर एफिडेविट कॉल हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, किसी प्रकार का कोई भी स्टे नहीं। एक अच्छी खुशखबरी, भर्ती प्रक्रिया लगातार सुचारू रूप से जारी रहेगी और अपने अंजाम तक